बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीमा खान ने इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिया और हमद रजा साहब के हवाले से मैं अपने पहले वीलॉग में बात कर चुकी हूँ कि अलीमा खान ने इंटरव्यू इंटरनेशनल मीडिया को दिया और उसमें उन्होंने कहा कि ये 26 मई को सवाल भी पूछे गए तो बड़े महजब अंदाज में, बड़े शाइस्ता अंदाज में और बड़े ही मुदब्बर किस्म का इंटरव्यू अलीमा खान ने दिया। यही एक निशानी होती है पढ़े लिखे लोगों में कि वो किस तरह से बात करते हैं, हकायक को किस तरह से बयान करते हैं और किस तरह से अपने जो मामला है वो अपना किस तरह से बयान करना है, किस तरह से अपने मुद्दे की बात करनी है। तो अलीमा खान ने बहुत ही अच्छे अंदाज में इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि इसमें सिर्फ और कहें कि हम एक जमात या एक कुछ लोग हैं, एक अदारा है या एक जिम्मेदारी डल जाए तो इसमें शहबाज हुकूमत, मोहसन नकवी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दोनों इसके जिम्मेदार हैं। इसके 26 नवंबर के हवाले से जो अवाम पर नहती अवाम पर गोलियां चलाई गई और अवाम का कत्ले आम हुआ। अब इसी हवाले से अगर अब अल जजीरा की एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं कि उन्होंने अल जजीरा ने एक आर्टिकल इसमें उनका आया है और उसमें उन्होंने मुकम्मल तौर पे कहा है कि गोलियां चली, लोगों को मारा गया, लेकिन लोग गायब हैं और लोगों का लाशें गायब हैं। इस हवाले से मुकम्मल तौर पर अल जजीरा भी बोल उठा, बीबीसी अलग बोला, क्योंकि पूरी दुनिया में 26 नवंबर के हवाले से बात की जा रही है और फिर बाहर के मीडिया भी वहां पे इस वक्त मौजूद था, जो कि जब मीडिया को साइड पे किया कि आपका क्या ख्याल है कि जब गोलियां चली हैं तो सिर्फ किसी को नहीं पता चला, पूरे इस्लामाबाद को इन गोलियों का आवाजें सुनाई दी और आप आज कहें कि गोली नहीं चली है। और फिर अब मान भी लिया गया है कि गोली चली है, लेकिन एक जो सवाल बार बार सोशल मीडिया पे ले ले, आप ट्विटर पे ले ले, एक्स पे चले जाएं, तो यही सवाल है कि गोली क्यों चलाई। अब इस सवाल का जवाब अब वो पहले तो ये था कि गोली नहीं चली है, अब है कि गोली फलां के इसका जिम्मेदार है, वो कह रहे हैं कि फलां जिम्मेदार है। तो अब ये दूसरों एक दूसरे पे जिम्मेदारियां डालने की कोशिश की जा रही है। और अगर हम बाकायदा तौर पर देखें तो इस वक्त डी चौक में जो कुछ हुआ ये भूलने वाला नहीं है और इसको भुलाया भी नहीं जा सकता। और आप अब कहें कि शहबाज हुकूमत के हवाले से जो रजीम चेंज लाया जा रहा है, एस्टेब्लिशमेंट्स में रजीम चेंज लाने की ला रही है, तो अब इसमें हालात तहरीक इंसाफ के लिए तो एज इट इज ही रहेंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ का मेन, इमरान खान का मेन मकसद अवाम को हमेशा हमेशा के लिए उस गुलामी से निजात दिलाना है, ना कि सिर्फ वक्ती तौर पर। और कहते हैं कि आज़ादी के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, तो उन्होंने जितनी तहरीक इंसाफ ने कुर्बानियां दे दी हैं, कोई भी सियासी जमात कहे कि हमने दी हैं, तो अब वो नहीं, ये नहीं हो सकता कि उन्होंने जमहूरियत के लिए इतनी ज्यादा किसी ने भी कुर्बानियां दी हैं। और इस वक्त हम अगर सोचें तो आप ये सारे लोग जो इस वक्त एहतजाज में शरीक थे, ये मिडिल क्लास लोग थे और मिडिल क्लास लोगों के पास ना तो उनके पास वो है पासपोर्ट है जो आप उनका हक छीन रहे हैं। आपने वो भी बातें की कि हम इनके पासपोर्ट ब्लॉक कर देंगे, हम इनके जो शनाख्ती कार्ड है, शनाख्ती कार्ड के हवाले से भी बातें की जा रही हैं। तो उनके पास वो इतने आपने इस काबिल कभी छोड़ा ही नहीं है कि उनके पासपोर्ट कैंसिल करें, उनके पास पासपोर्ट नहीं है, इनके पास जनाब सरकारी नौकरियां नहीं है कि सारे वो लोग आए थे पढ़ा लिखा नौजवान जो बेरोजगार था वहां पे एहतजाज के लिए आया था। हाँ, इनके पास अगर है तो तालीम है, शऊर है, और इसी तालीम ने और शऊर ने आज आपको इस नहज पर लाके रख दिया है कि आप इनको मारने पर उतर आए हैं। और ये तालीम से भी हालांकि हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि नौजवान तबके को तालीम से दूर रखा जाए, ताकि ना इनको तालीम हासिल कर सके और ना ही इनके शौर आ सके। लेकिन शौर के लिए तालीम का होना जरूरी नहीं है। अल्लाह ताला इंसान की अकल और फहम, हमारे यहाँ पहले कोई डिग्रियों के जरिए थोड़ी शौर आता था, शऊर तो समझ होती है आपको सही और गलत की। अगर आपको सही और गलत की पहचान नहीं है, और ये अनपढ़ शख्स जो है उसके अंदर भी शऊर आ सकता है, शऊर होता है और वो पहचान कर सकता है कि ये गलत है, ये सही है, ये झूठ है, ये सच है, और ये काला है, ये स्याह है। तो जब ये शऊर है, इस शऊर को खत्म नहीं किया जा सकता। और फिर खास तौर पर इस वक्त उससे नौजवान से बच्चे के अंदर ये जानता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो आप कितना कुछ छीनेंगे,
और ये छीनते छीनते आप लोगों ने बहुत सारे नौजवानों की 26 नवंबर की रात आप लोगों ने जाने ले ली, और इससे क्या फर्क पड़ा। अब आते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में कल मरियम नवाज साहिबा से जाना था, और कल 26,000 तलबा पंजाब यूनिवर्सिटी में इस वक्त जेर तालीम है, और कल उनको छुट्टी दे देगी। तो मखसूस 400 से 500 तलबा को यूनिवर्सिटी में उस फंक्शन के लिए उसके लिए रोका गया, और वहां पे मरियम नवाज साहिबा किसानों के हवाले से बात करें कि मैं रात को किसानों के वो मैसेज रिकॉर्ड किए हुए सुनती हूँ, तो जिसमें मुझे वो झोलियां भर भर के दुआएं दे रही हैं। अब इसकी हकीकत क्या है ये तो किसान बेहतर तौर पे बता सकते हैं कि वो आपको दुआएं दे रहे हैं, ये क्या करें, और अगर दुआएं दे रहे हैं तो वो रिकॉर्ड मैसेज भी मंजर आम पर आने चाहिए। और जिस तरह के हालात इस वक्त, और फिर इसमें जब मरियम नवाज साहिबा गई हैं तो क्या वो 26,000 तलबा को घरों में कहा कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी उस दिन, और रास्ते बंद कर दिए गए। तो ये क्या है, उन जिन तालिब इल्मों ने तालीम हासिल करना था, क्या इस का कोई तुक बनती थी कि इस तरह से उनकी क्लासेस क्यों बंद की गई और किस तरह से उनका ऑफ दिया गया? इसकी कोई जवाब है पंजाब यूनिवर्सिटी के पास तो वो भी दे दे। और अगर यहाँ पे देखो तो फिर आम आदमी, आम बच्चे यहाँ पर बच्चों को तालीम ज्यादा अहमियत नहीं रखती है, क्योंकि वो तो जरूरी नहीं है, लेकिन ये तमाम काम बहुत ज्यादा जरूरी हैं जो किए जा रहे हैं। बहरहाल ना तो आपके पास नौकरियां हैं, ना आपके पास प्रॉपर तालीम देने के हवाले से है कि आप उनको सहूलियात दे सकें, और बल्कि ये किया जा रहा है, कहीं कहा जा रहा है कि ये अपनी तालीम जिस तरह से ले सकें। फिर जिस तरह से बैरून ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ एयरपोर्ट पहुंचते ही जिस तरह का सलूक किया जा रहा है, वो भी सब लोगों के सामने है कि उनको मोस्टली ये आया है कि वक्ती तौर पर उनको गायब भी किया जाता है, और फिर उनके मतलब उनसे पूछा भी जा रहा है। और तहरीक इंसाफ की क़यादत के हवाले से अली मीन गंडापुर की कुछ वीडियोस जो हैं वो लीक हुई हैं। अब इसमें कुछ मामला ऐसे भी हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि हकायक के पस पर्दा क्या है क्या नहीं है। अब कुछ ऐसी भी एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें अली मीन गंडापुर को केपी की खुफिया एजेंसियों ने पहले कह दिया था कि कुछ ऐसा होगा, लिहाजा खबरदार किया गया था। अब जब अली मीन गंडापुर 26 नंबर से पीछे थे अभी, तो वो आगे नहीं बढ़ रहे थे, और आपको पता है कि 6 घंटे तक वो मुसलसल एक जगह पर मौजूद रहे। बुशरा बीबी और कारकुनान के कहने के बावजूद भी एक जगह पर रहे, लेकिन अगर ऐसा था तो वो कुछ ना कुछ किसी को आगाह करते। और अगर आप कहें कि हम अली मीन गंडापुर बुशरा बीबी की जान बचाने के लिए आगे वो बढ़े हैं, तो एक कुछ हकायक हैं कि जो जब वो वहां पे रुके रहे 26 नंबर से आगे, तो बुशरा बीबी ने कहा मैं आगे जाऊंगी। फिर इस तरह बुशरा बीबी और इमरान खान की बहनों ने आगे अपनी तकरीबन 30-35 गाड़ियां होंगी जो इनके काफिले के साथ ही वो आगे चलेगी, लेकिन अली मीन गंडापुर ने ना तो पीछे किसी को रास्ता दिया और ना ही खुद आगे बढ़े, एक जगह पे खड़े रहे। और फिर बुशरा बीबी इस तरह से और इमरान खान की बहनें डी चौक के लिए पहुंच गई, और जब अली मीन गंडापुर को फायरिंग शुरू हुई, अली मीन गंडापुर को हुक्म हुआ, पहले तो यही था कि मार दिया जाएगा, इसमें गोली चलाई जाएगी और ये गोली बुशरा बीबी को मारी जाएगी। अब अगर उनको उस वक्त फिक्र होती तो वो फौरी तौर पर या तो बुशरा बीबी को उस वक्त वहां आगाह करते कि भाई ये मामला है और बीबी हम आगे नहीं, हमें खतरा है, तो इससे कोई कारकुनान को भी आगाह किया जाता, कोई ना कोई तो क्लू दिया जाता, लेकिन ये नहीं दिया गया। अब इसमें कहा गया, लेकिन फिर जब लिमिन गंडापुर को ये मतलब जराए गए हैं कि कहा गया, हुक्म दिया गया कि जी अब ले जाए बुशरा बी को बचा ले। अब ये केपीके की तरफ से कहा गया, उनकी एजेंसियों की तरफ से ये कहाँ से भी हुक्म मिला, खैर अली मीन गंडापुर लेके, लेकिन इसमें अब कोई समझ नहीं आ रही कि हकायक क्या हैं। और इस वक्त अली मीन गंडापुर की और मैच शराफत की गालियों वाली ऑडियो भी लीक हुई, और फिर ये भी सोचा जा रहा है कि इमरान रियाज के हवाले से भी अली मीन गंडापुर काफी ज्यादा तपे में, हालांकि इमरान रियाज हमेशा अली मीन गंडापुर की उन्होंने बड़ी फेवर की, लेकिन जब ये देखा कि पार्टी की क्यादत सारा कुछ इस तरह से कर रही है, तो ये उन्होंने इस सिलसिले में तमाम हकायक सबको पता है कि उन्होंने फिर जो हकायक सामने लेके आए और बयान भी दिए। अब हम अगर अब देखें कि इमरान खान ने कहा, इस पर बात करते हैं कि इमरान खान का आखिरी कार्ड क्या होगा, तो आखिरी कार्ड के हवाले से बातें की जा रही हैं कि इमरान खान का आखिरी कार्ड
या तो मुराद सईद है, ट्रंप का कार्ड, ये कहा जा रहा है। अब इसका हकीकत से कितना तल्लक है, ये तो इमरान खान जब आखिरी कार्ड के बारे में बताएंगे तो तब पता चलेगा कि उनका आखिरी कार्ड क्या है। और ये बहरहाल इस आखिरी कार्ड ने मुक्तदरा की एक सोचों में गुम किया हुआ है, और जैसे ही अब आखिरी कार्ड आएगा तो तभी पता चलेगा हकीकत क्या है। बहरहाल वो सब भी इमरान खान के आखिरी कार्ड को लेके काफी ज्यादा उनको तजस्सुस है कि ये है क्या आखिरी कार्ड। लेकिन सोचो में बहरहाल इमरान खान जेल में बैठे हुए, बाहर बैठे हुए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक सोच और परेशानी में जरूर डाल दिया है कि उनका आखिरी कार्ड क्या है, और मुश्किल बात है कि उनके पास कोई ना कोई आखिरी कार्ड होगा। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।